आईएएस रिंकू राही। एक आईएएस की पोजीशन जितनी मेहनत लेती है उतनी ही तकलीफ भी देती है। आसान नहीं होता कामयाब हो जाना, क्योंकि कई बार ज़िंदगी में जहर की घूंट भी पीनी होती है। रिंकू राही में हमेशा से ही देश की सेवा करने की चाह थी, जिसके चलते उन्होंने 2007 में पीसीएस क्लियर करके अपनी सेवा देश को समर्पित करना शुरू किया। रिंकू राही जी की पोस्टिंग मुजफ्फरनगर में हुई, जहां रिंकू राही जी को पता चला कि उनके सीनियर और समाजवादी पार्टी के नेता ने मिलकर 83 करोड़ का स्कॉलरशिप का घोटाला किया है, जिसके खिलाफ रिंकू राही जी ने बिना डरे खुलकर आवाज़ उठाई। जब रिंकू राही जी के सीनियर और समाजवादी के नेता को समझ आया कि उनका ये घोटाला जनता के सामने आ सकता है, तब उन्हीं लोगों ने मिलकर रिंकू राही जी पर जानलेवा हमला करवा दिया, जिसमें रिंकू राही जी पर 7 फायरिंग की गई। रिंकू राही जी की एक आंख चली गई और आज भी उनके चेहरे पर वो निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रिंकू राही जी पीछे नहीं हटे और अपने सीनियर और समाजवादी नेता के खिलाफ लड़ते रहे। इतना ही नहीं, उन्हें रोकने के लिए उन्हें पागल साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन रिंकू राही जी ने हिम्मत नहीं हारी। इस देश के सिस्टम और पावरफुल लोगों के खिलाफ बिना डरे डटकर उन्होंने 83 करोड़ का स्कॉलरशिप घोटाले के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई। लेकिन अफसोस, हमारे देश में सच बोलने पर गाली और झूठ बोलने पर ताली दी जाती है। रिंकू राही जी को करोड़ों रिश्वत भी दिया जा रहा था, पर उन्होंने घूस को ना चुनकर देश की सेवा को चुना। जब वो रिंकू राही जी को किसी भी ढंग से नहीं रोक पाए, तो उन्होंने रिंकू राही जी को सस्पेंड कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने रिंकू राही जी को रोक दिया, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल वैसा ही किया रिंकू राही जी ने। रिंकू राही जी ने 2021 में यूपीएससी एग्ज़ाम दिया, जिसमें रिंकू राही जी ने 683 रैंक हासिल किया और एक आईएएस के रूप में प्रज्वलित हुए, जिस पर रिंकू राही जी का कहना है कि वो अपनी परीक्षा के दौरान सिस्टम से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि सिस्टम उनसे लड़ रहा था। रिंकू राही की हिम्मत के आगे आखिरकार सिस्टम ने और पावरफुल लोगों ने घुटने टेक ही दिए। रिंकू राही जी ने 83 करोड़ का स्कॉलरशिप का घोटाला सबके सामने लाया, जिसके चलते उन लोगों को 10 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन अफसोस, कुछ तो आज भी बाहर घूम रहे हैं और शायद ऐसे ही कई घोटालों को अंजाम दे रहे हैं, जिसे आज के आईएएस ऑफिसर ना तो सामने ला रहे हैं और ना ही सामने लाना चाहते हैं। का ये हाल कर दिया, लेकिन फिर बदले में इन्होंने कुछ खतरनाक मुजफ्फरनगर में 83 करोड़ का स्कैम जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए का ये हाल कर दिया, लेकिन फिर बदले में इन्होंने कुछ खतरनाक मुजफ्फरनगर में 83 करोड़ का स्कैम लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अगर हमारे सिस्टम के लोग ही देशद्रोही हैं, तो आखिर कितने रिंकू राही जी जैसे लोगों को कुर्बान होना पड़ेगा सिस्टम को सुधारने के लिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।